Hello, guys, welcome back to the channel. This is Juhi, and today we will be decoding 5 most asked interview questions, what they are really testing, and how you can turn the tables around. So, let's get right into it. Now, the first most asked question in any interview is tell me about yourself. Now, what they are really testing here is your communication skills, especially your fluency. Are you able to speak confidently without using filler words? The second thing they are testing is relevance. Can you filter out what is important to them? Can you organize your thoughts and then speak? And the third thing they are testing is your confidence and your composure. Are you nervous? Are you oversharing? Are you strategic? Now, how to answer this question properly? You need to be fluent in whatever language you are speaking. You need to use minimal ऐसे वाले words. Secondly, before answering this question, you should have a structure in your mind. You should be prepared from home to answer this question because this is one of the basic questions that is asked in any interview. You should plan the beginning, the middle, and the end of the answer from your home itself. A good structure while answering makes you sound good. So keep it in mind. The third thing you want to do is being relevant. You need to highlight what matters to them, not just what excites you. Only include what is important for the interview. फॉर एग्जाम्पल जब आपको बताना है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो, तो रादर देन ये बताना कि मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ या मैं रीडिंग में अच्छा हूँ, बिकॉज़ वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा कंपनी में, इसलिए दे डोंट केयर कि आप स्विमिंग में अच्छे हो या नहीं। बट दे डू केयर व्हेन आप टीम मैनेजमेंट में अच्छे हो, जब आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं। फर्स्ट आंसर यू गिव इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। If they form a good picture of you from the beginning, that is actually good for the interview. So you need to make sure that आपका first answer flawless हो. हम ये करने कैसे वाले हैं? I'll tell you how to frame the answer and how to turn the tables around. And to frame this answer, we are going to use the sandwich method. नाउ सैंडविच मेथड में हम 3 पार्ट्स को यूज़ करके एक आंसर को फ्रेम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आती है आपकी स्ट्रेंथ, सेकंड पार्ट में आती है आपकी बैक स्टोरी और थर्ड पार्ट यानी कि एंड पार्ट इसमें आता है आपका एक स्ट्रैटेजिक पॉइंटर। इसमें आप नोटिस करोगे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और सेकंड पॉइंट आपकी ग्रोथ बताएगा। मतलब कि वो ये शो नहीं करेगा कि आप कहाँ वीक हो, पर ये शो करेगा कि आप कैसे-कैसे ग्रो किए हो, क्या आपने फेस किया है अपनी लाइफ में और उसको आपने कैसे ओवरकम किया और आज आप क्यों, कैसे, कहाँ पहुँचे हो। एंड हमारा जो आंसर एंड हो रहा है वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंटर के साथ एंड हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड साइकोलॉजी ये प्रूव करती है कि किसी भी आंसर को एंड करने का एक पॉजिटिव तरीका बेटर होता है। यानी कि जब आप एक आंसर को पॉजिटिव नोट से एंड करते हो तो उस पूरे आंसर का माइंड में जो मैप बनता है वो एक पॉजिटिव नोट बनता है। अब ये जो स्ट्रैटेजिक पॉइंटर है इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट कि हमें एंड करना है एक पॉजिटिव नोट से एंड सेकंड हमें एक ऐसे टॉपिक से एंड करना है जिसमें हम अच्छे हैं। ऑब्वियसली वो इंटरव्यू और कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए, बट हमें उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अगर मैं फाइनेंस में अच्छी हूँ, तो लास्ट में मैं कुछ ऐसा फाइनेंस के बारे में बोलूँगी जिससे उनका ध्यान जाएगा, प्लस लास्ट चीज़ वही होती है जो किसी को भी याद रहती है सबसे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और मैंने पूरा 1 मिनट लिया, 60 सेकंड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको 60 सेकंड्स में मैंने जो-जो भी बोला था, उनको हर एक चीज़ याद हो। पर एट द एंड जो मैंने लास्ट 10 सेकंड में बोला था, वो उनको सबसे अच्छे से याद रहेगा। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी 10 सेकंड में किसी टॉपिक से आ जाए। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन 10 सेकंड में एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक इंक्लूड करो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए उनके ब्रेन में क्वेश्चंस पॉप अप हों और वो इंस्टेंटली वो क्वेश्चंस पूछना चाहें आपसे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने उन 10 सेकंड में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक इंक्लूड किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछें उसके बाद में। एंड रिमेंबर, जब आप इस आंसर का सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि मिडल पार्ट जहाँ आप अपनी बैक स्टोरी बता रहे हैं, तो इसमें आप ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि आप वीक हैं। आप बस ये शो कर रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हैं और आप सेल्फ अवेयर हैं। पर ऑनेस्ट होने के लिए भी आपको स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपको पिक करनी पड़ेंगी वो चीज़ें जो आप शेयर कर सकते हो उनके सामने और वो चीज़ें जो आप शेयर नहीं कर सकते हो। तो जब आप सेकंड पार्ट को आंसर कर रहे हो, आपको अपने आप को बैकस्टैब नहीं करना, आपको एक ऐसे रेड फ्लैग को हाइलाइट नहीं करना है वहाँ पर, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो आई विल टेल यू कि इस मिडल पार्ट में आप क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हो, क्या-क्या नहीं इंक्लूड कर सकते। तो व्हाट यू कैन शेयर इज़ अ स्किल दैट यू लैक्ड पहले, पर उस पर आपने अब काम कर लिया है। तो इससे उनको क्या समझ में आता है कि अब उस स्किल की कमी आप में नहीं है, पर आपने उस पर काम किया, ठीक है? आप अपना टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी या फिर एक्सप्लोरेशन इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी ने ड्रॉप लिया था, तो आपके पास एक गुड इनफ रीज़न होना चाहिए एज़ टू व्हाई आपने वो ड्रॉप लिया एंड अब उस ड्रॉप की वज़ह से आपने कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, आपको कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिली। आप उस ड्रॉप को एक पॉज़िटिव वे में फ्रेम कर सकते हो जस्ट बाय द वे यू आंसर। सो चूज़ योर वर्ड्स वाइज़ली। अगेन हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको आपको एक पॉज़िटिव नोट से ही एंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल वहाँ पर शेयर मत करना जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी किसी भी इंटरव्यू में जाके कि मैं तो बहुत ज़्यादा बेकार हूँ टाइम मैनेजमेंट में, मुझे तो टीम में वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं मुझसे तो बिल्कुल ये चीज़ होती ही नहीं है। आपको नेगेटिव टर्म्स से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना है वहाँ पर। तो आई होप आपको सैंडविच मेथड समझ में आ गया हो। अब इसमें आपको बस एक चीज़ का सबसे अच्छे से ख़्याल रखना है कि आपको अपना स्ट्रैटेजिक पॉइंटर इतना अट्रैक्टिव बनाना है और उसमें एक ऐसा टॉपिक इंक्लूड करना है जिसमें आप मास्टर हों, ताकि फर्दर क्वेश्चंस वही आएँ जिसमें आप अच्छे हों। Moving on to our second question, which is why should we hire you? In this question, what they are really testing is how well you understand the role. And secondly, are you confident in yourself without being arrogant? Now, there is a very thin line between being confident एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखते हो सबको। एंड ट्रस्ट मी, इंटरव्यूज आर द लास्ट प्लेस यू वांट टू सीम एरोगेंट। तो हम ऐसा क्या करें कि उनको हम एरोगेंट भी ना लगें, कॉन्फिडेंट भी लगें, प्लस उनको ये भी पता चले कि हम पूरी रिसर्च करके आए हैं एंड हम इस जॉब के लिए फिट हैं या इस रोल के लिए फिट हैं। इसके लिए सबसे पहले लेट्स गो ओवर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट से, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट से इज़ दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। एंड इसका मैं रीज़न देती हूँ आपको क्यों ये चीज़ वहाँ नहीं बोलनी चाहिए था। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कैसा लगेगा अगर विराट कोहली अपने हर इंटरव्यू में जाकर बोले कि मेरे से अच्छा क्रिकेटर तो कोई एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, मैं तो इतना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मतलब अपनी तारीफ़ वो खुद के मुँह से करने लग जाएँ, कैसा लगेगा? ऑनेस्टली यहीं पर एक बात हमें याद रखनी है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बोल के ही बताई जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिज़ल्ट से देखी जाती हैं, ना कि बोलकर बताई जाती हैं। एंड उनमें से एक चीज़ है हार्ड वर्किंग होना। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपके आजू-बाजू में जो भी नोटिस कर रहा होगा, उसको ये चीज़ पता होगी कि आप हार्ड वर्किंग हो। आपके रिज़ल्ट में वो शो होगी। आपको वो चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अगर कोई सुंदर इंसान है मान लो, तो उसको ये चीज़ बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मैं सुंदर हूँ। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि आप सुंदर हो। तो बेसिकली यही चीज़ आ जाती है कि जब आप इंटरव्यू में ये चीज़ बोलकर बताते हो कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत पॉज़िटिव साउंड कर रहा है, बट वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एरोगेंट साउंड करता है। तो इसलिए अवॉइड सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, बिकॉज़ आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है अभी उनको दिखाने के लिए कि आप हार्ड वर्किंग हो। तो उस चीज़ को अभी बोलकर मत बताओ उनको। अगर आप हार्ड वर्किंग होगे तो दे विल सी इट। सेकंड चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है आपको डेस्परेट नहीं दिखना है। मतलब आपको उनको ये नहीं जताना है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस जॉब की नीड है। बिकॉज़ डेस्पेरेसी एक काइंड ऑफ टर्न ऑफ की तरह या मान लो नेगेटिव पॉइंट की तरह वर्क करती है जब आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे होते हो किसी के भी सामने। नाउ हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड टर्न अराउंड द टेबल्स? फर्स्ट चीज़ जिसका आप ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए वो है कि आपको उन चीज़ों पर फ़ोकस करना है जो प्रॉब्लम्स आप उनके लिए सॉल्व कर सकते हो। यू नीड टू टेल देम व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। तो आपको इस आंसर को फ्रेम कैसे करना है? आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हू कैन डू XYZ और हू इज़ गुड एट XYZ, आई ब्रिंग दिस टू द टेबल। में आपने क्या किया कि आपने उनकी प्रॉब्लम पर फ़ोकस किया और आप उनके लिए कोई सॉल्यूशन लेकर आए, व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट दे नीड। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नोट पर एंड करना है जहाँ पर आप अपनी एक स्ट्रेंथ बताते हो उस जॉब से रिलेटेड। Now that lands us to our third question, which is what are your strengths and weaknesses?
अब इस क्वेश्चन में दे आर टेस्टिंग थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज योर सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में कितना जानते हो. सेकेंड इज योर मेच्योरिटी. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ लेट्स डिस्कस सम चीज़ें जो आपको वहाँ पर जाके बिल्कुल नहीं बोलनी. आपको ये नहीं बोलना कि मैं तो बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, और अगेन आपको एरोगेंट साउंड नहीं करना, ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज आपको अपनी एक ऐसी वीकनेस को शेयर नहीं करना जिसका आपने अभी तक सोल्यूशन नहीं ढूंढा है, ठीक है, या फिर आपने उस पर काम नहीं किया है अभी, बिकॉज वो एक नेगेटिव नोट से ही एंड होगा. एंड वी डोंट वांट एनीथिंग नेगेटिव दैट इज एसोसिएटेड टू अस इन दैट इंटरव्यू. ओके, थर्ड थिंग इसमें ये है कि आपको अपने से रिलेटेड जो आपकी पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं बोलनी, ठीक है. जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, तो मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है. येस, इट इज़ अ गुड आंसर, बट आप ये भी तो सोचो कि वो चीज़ उनके लिए कैसे हेल्पफुल है. अगर वो स्ट्रेंथ कंपनी के किसी यूज़ की नहीं है, तो आपको वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए. जैसे कि आई विल अवॉइड सेइंग कि मैं स्विमिंग में अच्छी हूँ, या मैं बुक रीडिंग में अच्छी हूँ, या फिर मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, बिकॉज़ वो कंपनी के किसी यूज़ की नहीं है. ऑब्वियसली आप इस चीज़ को इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो. आप किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे? जो बोल रहा है कि वो कुकिंग में अच्छा है, या फिर जो बोल रहा है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं? अब स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 2 स्किल्स होनी चाहिए। एक रिफ्लेक्शन और दूसरा फ्रेमिंग। फ्रेमिंग बेसिकली वो स्किल होती है जहाँ आप अपनी वीकनेस को एक ऐसे वे से प्रेज़ेंट करते हो जो उसके इम्पैक्ट को कम से कम करके दिखाता है, और आपके ग्रोथ को या आपकी लर्निंग को हाइलाइट करता है। नाउ रिफ्लेक्शन उस एबिलिटी को बोलते हैं जिसमें आप अपनी खुद की लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करते हो, आप अपने आप को समझते हो और आप उन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो, अपना बिहेवियर को आपको इवैल्यूएट करना आता है। इस सब चीज़ों को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब आप इंटरव्यूअर्स को ये शो करते हो कि आप में ये दोनों क्वालिटीज़ प्रेज़ेंट हैं, आप ये उनको बताना चाह रहे हो कि येस आई एम सेल्फ अवेयर एंड येस आई हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं एक एग्ज़ाम्पल रीड आउट करूँगी और उससे आप समझ सकते हैं कि इसको फ्रेम कैसे करना है। One weakness that I have identified is being overly detail oriented, which sometimes slows me down. However, I have been working on setting clearer priorities and deadlines to ensure I balance precision with efficiency. Now, here, the weakness is framed as part of a positive trait, attention to detail, and ends with a solution. Now, moving on to our fourth question, which is where do you see yourself in the next 5 years? Now, they are testing two things here. First one is ambition versus realism or reality. Now, the second thing is they want to know whether you are applying just for experience or for growth. You need to remember that this interview is not whether this is your dream job or not. It is about whether you are their dream candidate or not. Now we will discuss the two skills to answer this question. First is goal setting, and the second is whether you fit with the company culture या नहीं. अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपको क्या चीज़ें नहीं करनी. फर्स्ट, आपको ये नहीं बोलना कि यू डोंट नो, बिकॉज ये शो करता है कि यू लैक विजन. सेकंड चीज़, आपको कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं करनी है जो उस फील्ड से रिलेटेड ना हो, बिकॉज ऑनेस्टली दे डोंट केयर. अब लेट्स डिस्कस कि हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन परफेक्टली. फर्स्ट, show alignment and bridge the gap between what company offers and what your goals are. आपको उनको ये बिलीव दिलाना है कि जो भी आपकी कंपनी मुझे ऑफर कर रही है वो ही मेरा गोल है, इसलिए ये दोनों चीज़ें अलाइन कर रही हैं और इसलिए ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है. सेकंड चीज़, आपको ग्रोथ पे फोकस करना है, ना कि किसी टाइटल पे. आपको कोई टाइटल एज सच मेंशन नहीं करना जब तक वो लोग ना पूछें. फॉर एग्जाम्पल, आप उनको ये नहीं बोलोगे कि मुझे 5 साल में मैं आपकी सीट लेना चाहता हूँ या मैं ये एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूँ. लेट्स सी हाउ टू फ्रेम दिस विद एन एग्जाम्पल नाउ. In 5 years, I see myself as someone with deep expertise in XYZ contributing meaningfully to XYZ. Thank you guys. I'll see you guys in the next one. Till then, goodbye.